but I'm not ready to give in. Yo, what's up everybody, it's your boy Save Froster. Today I'm back with another video and I'm gonna show you how to wash your car. आपको लगेगा कि बड़ी सिंपल सी बात है, गाड़ी धोना सबको आता है, मगर there's a specific way how to wash your car और ये सबको नहीं आता। मैंने बड़े लोगों को देखा है जिनकी गाड़ी पे swirls और scratches बड़े एक्स्ट्रा पड़े होते हैं। That is because the way you wash your car matters a lot. इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, but like if your car is clean तो आपकी personality पे बड़ा फर्क पड़ता है। People see you in a very different way अगर आपकी गाड़ी साफ सुथरी है। तो yes, I'm gonna be teaching you that. Stay tuned till the end. Here we have Elantra जिसको आज हमने धोना है. Pretty dirty as you can see. Bird poop, tree sap, bird poop is very dangerous क्योंकि ये गाड़ी के पेंट में absorb हो जाती है pores वगैरह में. As you can see इधर भी है काफ़ी. Let me give you a walk around. This car is pretty dirty. Okay, so what do you need to wash your car? मेरे पास तो एक प्रेशर वॉशर जिससे मैं गाड़ी धोता हूँ. मैंने काफ़ी पहले इन्वेस्टमेंट की थी. इट्स अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट. इससे गाड़ी धोने में ज़्यादा मज़ा आता है आपको, यू नो, बिकॉज यू हैव अ गन एंड यू कैन, यू नो, स्प्रेड ऑल ओवर एंड प्रेशर भी काफ़ी होता है एंड वाटर भी कम ज़ाया होता है. तो आई वुड प्रेफर बाइंग दैट इफ़ यू वॉश योर कार डेली. तो खाली पाइप से वो प्रेशर नहीं होता हमारे यहाँ पे, तो जिससे आपकी गाड़ी धुल जाए. तो प्रेशर वॉशर इज़ अ वेरी नाइस थिंग. बाकी इफ़ यू डोंट हैव दैट तो इट्स परफेक्टली फाइन. यू डोंट हैव टू वेस्ट योर मनी इन दैट. इन ऑर्डर टू वॉश योर कार देयर समथिंग दैट यू डेफिनेटली नीड. ये चीज़ें खरीदना बहुत ज़रूरी है. तो द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इज़ अ गुड माइक्रोफाइबर क्लॉथ. ये जो है ये माइक्रोफाइबर कपड़ा है. आपको इस तरह के 3 चाहिए होते हैं फॉर वॉशिंग योर कार आइडियली, क्योंकि एक होता है जिससे आप फोम अपना जो शैम्पू है वो लगाएंगे गाड़ी के ऊपर, एक होता है जिससे आप ड्राई करेंगे, और दूसरा ये है कि सिर्फ ग्लास के लिए. ग्लास जो होता है ना उसके लिए डिफरेंट रखते होते हैं क्लॉथ. द सेकेंड थिंग इज़ अ गुड शैम्पू. I use turtle wax products because मैं कब से यूज़ करता आ रहा हूँ and I've always been satisfied with them. तो I think you guys should also use turtle wax or whatever product there is. But एक चीज़ याद रखना, क्योंकि pH neutral shampoo होना चाहिए, आपकी लेयर ना उतारे पेंट की. तो extreme power whatever this is, but it works really fine with my foam sprayer, क्योंकि मेरे पास foam sprayer भी है. You don't need a pressure washer, you don't need a foam sprayer, you can wash your car normally as well. मेरे पास तो ये pressure washer है from Inco. Really nice pressure washer for a budget. I got this for like 11,000 rupees. So if you don't have a pressure washer जैसे वो बड़ा है पीछे, गेट अ बकेट. इस तरह की 2 बकेट्स ले लें आइडियली. मेरे पास एक ही पड़ी थी तो I'm just gonna use this one. तो आपने करना ये है कि आपने उस बकेट को लेना है, आधा पानी भरना है और आपने थोड़ा सा शैम्पू डाल देना है. उसको थोड़ा सा प्रेशर से ना, खुद ही पानी के पाइप से पकड़ प्रेशर से उसको मिक्स करना है, जब फॉर्म बन जाए और आपने उसको साइड पर रख देना है. रूल नंबर 1, गाड़ी को कभी भी धूप में नहीं धोते. बिकॉज वाइल यू आर वॉशिंग द कार, आपकी गाड़ी का जो ऊपर शैम्पू है या पानी है वो उसके साथ साथ सूखता रहेगा. तो वेट फॉर द, यू नो, थोड़ी सी शाम हो जाए, जब सन, अभी भी देखो धूप निकली हुई है वैसे, बट इस दरख्त का जो शेडो है वो गाड़ी के ऊपर आ रहा है और गाड़ी के ऊपर डायरेक्ट कोई धूप नहीं पड़ रही. तो दैट मीन्स वी आर गुड टू गो. टू ऑल दोज दैट डोंट हैव प्रेशर वॉशर, आपने सिर्फ पानी से इसको पहले रिंस करना है कार को प्रॉपर्ली एंड देन विल मूव ऑन टू द शैम्पू पार्ट. तो व्हाट यू गोना डू इज, फर्स्ट ऑफ ऑल, जो गाड़ी के मेन बर्ड पूप एंड ऑल दैट, जो मेन स्पॉट्स हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा गंद है, वहाँ पे प्रेशर वॉशर या अपना पाइप जो भी है आपके पास, उससे पहले पानी मारना है. एंड ऑलवेज फॉलो दिस रूल दैट यू ऑलवेज गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम. यू नेवर स्टार्ट फ्रॉम द बिलो द लोअर पार्ट ऑफ द कार एंड देन गो टू द बॉटम. तो क्योंकि आप शुरू करेंगे छत से और फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएंगे वॉश करते हुए, ताकि जो पानी है वो एक ही फ्लो में सारी डर्ट को नीचे लेता हुआ है. दैट्स हाउ यू गोना डू इट. आपने प्रेशर से अगर पानी मार लिया है, उसके बाद आपने ये करना है कि शैम्पू गाड़ी को लगाना है. लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि, यू नो, देर वॉश द कार विद वाटर खाली, फिर उसके ऊपर बस कपड़ा मार के सुखा के सारा जो गंद आपने भी मिक्स किया है उसको वहीं मल के चले जाते हैं. दैट्स नॉट हाउ यू वॉश योर कार. जो आपने वाटर से भी जो गंद वहीं इकट्ठा हो जाता है फिर से. तो यू सपोज टू यूज अ शैम्पू. बेशक महंगा वाला ना लें, कोई सस्ता वाला ले लें, बट ऑलवेज यूज अ शैम्पू ऑन योर कार. और वो भी ये हेड एंड शोल्डर या सर्फ नहीं, कोई प्रॉपर कार शैम्पू, बेशक जैसा मर्जी है, बट जस्ट अ कार शैम्पू. तो मेरे पास तो ये फोम स्प्रेयर है, इसके अंदर शैम्पू है और I'm just gonna attach it to the water gun जो मेरे प्रेशर वॉशर के साथ है. To all those that don't have a pressure washer, आपने बस ये करना है कि आपने बकेट लेनी है. ये देखें, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाला हुआ है. आपने थोड़ी सी अमाउंट में अपना शैम्पू है वो इसमें डालना है, उसको मिक्स करना है और अपना जो शैम्पू क्लॉथ है वो उसके अंदर डाल देना है. इसको मिक्स करके प्रॉपर्ली, जैसे ही प्रॉपर्ली मिक्स हो जाएगा, इसको आपने फिर गाड़ी के ऊपर अप्लाई करना है प्रॉपर्ली, ताकि प्रॉपर फॉर्म इकट्ठी हो उसके ऊपर. गाड़ी पे शैम्पू अप्लाई करें, मेक श्योर योर क्लॉथ इज क्लीन, वरना जो भी गंद होगा उसके ऊपर वो आपकी गाड़ी के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा. एंड ऑल्सो वाइल अप्लाइंग शैम्पू टू योर कार एज वेल, क्योंकि जो भी शैम्पू से आप गंद उतार रहे हैं गाड़ी के ऊपर से वो वहीं रहेगा. वाइल वॉशिंग योर कार बार बार आपने इसको पानी में डिप करना है, सो दैट जो भी उसने गाड़ी से पिक किया है गंद वो उसको डिपॉजिट कर दे बकेट में. जो क्लॉथ है वो फिर भी साफ रहता है. यू कैन कंटिन्यू अप्लाइंग द शैम्पू.
When you apply the car with your shampoo, आपने करना ये है कि फिर आपने इसको evenly from top to bottom, follow that rule, top to bottom आपने उसको cleaning cloth से उसको साफ करना है like this. Never apply too much pressure क्योंकि उससे भी आपका पेंट डैमेज हो सकता है, तो बिल्कुल lightly आपने इसको साफ करना है गाड़ी का. And keep changing the side of the cloth you're using. क्योंकि एक साइड पे काफ़ी गंद इकट्ठा हो जाता है. Now I'm gonna move on to this side because it's clean. Alright, so when you're done with this, फिर आपने इसको स्प्रे करना है और या फिर अपने पाइप से पानी से इसको वॉश करना है. And that'll be it. शैम्पू गाड़ी के ऊपर रह जाता है कॉर्नर्स में, डोर हिंजेस के अंदर, वहाँ पे नहीं रहने देना क्योंकि जब आप गाड़ी को ड्राई करेंगे वो फिर लीक आउट करेगा और फिर वो वाटर स्पॉट्स छोड़ देगा. बी वेरी केयरफुल ऑफ दिस. वी आर डन विद स्टेप 1 जिसमें गाड़ी को आपने प्रॉपर्ली रिंस करना है, एंड स्टेप 2 जिसमें आपने शैम्पू करना है, स्टेप 3 जिसमें आपने शैम्पू रिमूव करना है. नाउ वी आर ऑन टू स्टेप 4 व्हिच इज गाड़ी को ड्राई करना. अब हम इस गाड़ी को सुखाएंगे. वही रूल फॉलो करना है फ्रॉम टॉप टू बॉटम. तो लेट्स स्टार्ट विद द रूफ. उससे हम ड्राई करना शुरू करेंगे, फिर आहिस्ते से नीचे आएंगे और सारी गाड़ी ड्राई करेंगे. ऑल्सो मेक श्योर योर ड्राइंग क्लॉथ जिससे भी आप गाड़ी सुखा रहे हैं इज़ वेरी वेरी क्लीन, क्योंकि इफ दिस इज़ डर्टी आपको फिर स्मज मार्क्स नजर आएंगे. As you can see, the car is being dried properly क्योंकि इस क्लॉथ साफ था और आपने एक साफ क्लॉथ इस्तेमाल करना है वरना गाड़ी भी गंदी होती रहेगी. तो आइडियली यू कैन कीप 2 माइक्रोफाइबर क्लॉथ ताकि आपको बार बार ड्राई ना करना पड़े, क्योंकि इसको अभी ज़रा फिर से हम ये वाली टेक्निक करेंगे. बात सिंपल सी है, इसे धुलवा भी सकते हैं, गाड़ी धोने वाले भी होते हैं यहाँ पे, बट द पॉइंट इज़ कि ये चीज़ उनकी नहीं है. गाड़ी आपकी चीज़ है, आप उसकी असल केयर जानते हैं, आप उसकी असल अहमियत जानते हैं. फॉर एग्जांपल आप किसी से धुलवाने जाते हैं, जैसे लोग चार्ज करते हैं PSO पंप वाले, ये लोग ये गाड़ी तो धो देते हैं मगर ये गाड़ी का पेंट का सत्यानाश भी कर देते हैं क्योंकि इनके कपड़े साफ नहीं होते, इनका शैम्पू अच्छा नहीं होता. तो ये बड़ी चीज़ें होती हैं. इफ़ यू केयर फॉर योर कार देन वॉश इट योरसेल्फ. आई वुड प्रेफर कि एवरीवन लर्न्स हाउ टू वॉश देयर ओन कार, प्लस यू कैन डू इट द बेस्ट बिकॉज यू नो द रियल वर्थ ऑफ योर कार. So we are now done with the body. ग्लास को ड्राई करने के लिए हम सेपरेटली बाद में एक और क्लॉथ लेकर आएंगे जिससे हम सिर्फ ग्लास को ड्राई करेंगे. As you can now see, the car is now completely clean. Just by following the simple steps, you can get a look and shine like this if you continuously clean your car with. मैंने rims और वो टायर पे नहीं अभी इतना फोकस किया क्योंकि it's all about the body right now, and now you can see it's spotless. उस पर कोई water spots नहीं आए, कोई smear नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया. And if we just उस पर कोई गंदा कपड़ा इस्तेमाल कर लेते तो इतनी shiny look ना आती. And you can see that how it is shining in the sun. Proper एक ceramic coated look आ रही है, even though this car has lost its ceramic coat. वो ख़त्म हो चुका है, but you can check. Keep a clean cloth, use a shampoo, a good quality shampoo. Shampoo पे पैसा खर्च ज़रूर करें क्योंकि वो main part होता है गाड़ी का आपके. And Night Fury looking all black look. मैं सोच रहा हूँ इसकी लाइट्स भी स्मोक करा दूँ. व्हील भी पेंट होने हैं अभी क्योंकि अच्छा I didn't wash the wheels इस वजह से क्योंकि wheels अभी पेंट कराने हैं all black. So let me know if I should do that or not in the comments below. And yes, here it is. The car is completely clean. So after you're done drying, now it's time to wax. I have the spray wax right here. Dry cloth लेना है, उसको fold करना है ऐसे fold करके उसको फिर apply करना है, फिर उसकी opposite side से उसको remove करना है. ये सारे हम करने लगे हैं. पहले इसको proper एक clean करेंगे, जो dust वगैरह है वो उतर जाए क्योंकि dry करने के बाद लाहौर में फौरी गाड़ी के ऊपर डस्ट गिर जाती है. Like this. Apply it on the whole bonnet, circular motion. तो इसी तरह आपने गाड़ी का हर पार्ट, अब मैं फेंडर पे आ गया हूँ, सेपरेटली स्प्रे वैक्स से अप्लाई करना है और आपने फिर उसको कोट करते जाना है.
So that's it guys for the video. I hope you enjoyed it. SLS, you know what that means. Subscribe, like, share, and I'll see you in the next one. Gonna be uploading very frequently from now on. आपकी support की ज़रूरत है. Let me know in the comments down below what I can do with Night Fury next time and other things about cars and anything else. I hope you learned something from this video. I think it's a very basic thing, but लोगों को नहीं पता, लोगों को नहीं आता. अगर आप अपनी चीज़ों को साफ सुथरा रखेंगे तो लोग आपको भी एक साफ सुथरा इंसान मानेंगे. And I'll see you in the next video. Peace.